हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो आपका सीबीटी एग्ज़ाम से संबंधित टॉपिक है। सीबीटी एग्ज़ाम में जो पेपर 1 की एग्ज़ाम होने वाली है, पेपर 1 में ट्रेड थ्योरी आता है, तो ट्रेड थ्योरी फिल्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं जो है प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूँ। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही जो है लाभदायक साबित होगा, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही जो है तैयारीपूर्ण आपका साबित होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सब्सक्राइब करते समय आपको यह ध्यान देना है कि सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मैं डालूं, जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। अपने टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है कि बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। आपके ऑप्शन है का ट्रेमल, खा डिवाइडर, गा जेनी कैलिपर, घा जो है स्क्राइबर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अगर लार्ज आपको सर्कल जनरेट करना है, बड़े वृत्त अगर बनाना है, उसकी लेइंग आउट करनी है, तो उसके लिए आपको ट्रेमल का उपयोग करना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है क सही है। चलिए मैं इसको अंडरलाइन करके मैंने दिखा दिया, तो क मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि किसी लोहार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पैटर्न्स और गर्म जॉब की मार्किंग व मेजरिंग के लिए किस प्रकार के रूल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका क नैरो रूल, खा है श्रिंक रूल, ग है हुक रूल, घा में है शॉर्ट रूल। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी आपका पैटर्न से संबंधित या गर्म जॉब से संबंधित जॉब होते हैं, क्योंकि उनमें एक्सपेंशन होता है, वो उनका जो ओरिजिनल शेप है उसमें से भी वो सिकुड़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग श्रिंक रूल का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये थोड़े साइज से बड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर खा आपका करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इसको टिक लगाता हूँ, आपका खा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैंने आपको इंडिकेट कर दिया। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि वी ब्लॉक का प्रयोग गोल बार्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस पर एक वी ग्रूव होता है जिसका कोण होता है। प्रश्न कह रहा है कि वी ब्लॉक देखेंगे, उसमें राउंड जॉब को क्लैंप करने के लिए, पकड़ने के लिए जो वी ग्रूव का उपयोग किया जाता है उसका एंगल कितना होता है। ऑप्शन आपके का है 30 डिग्री, खा है 60 डिग्री, गा है 90 डिग्री, घा है 120 डिग्री। तो देखिए वी ब्लॉक का वहाँ पे जो वी ग्रुप होता है उसका एंगल 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा गा करेक्ट और सही है। चलिए मैं इसको मार्किंग कर लेता हूँ। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है। ऑप्शन का 30 डिग्री, खा 60 डिग्री, गा 5 डिग्री से 10 डिग्री, घा 12 डिग्री से 15 डिग्री। तो देखिए आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ 12 से 15 डिग्री, क्योंकि स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है वो 12 से 15 डिग्री के कोण में ग्राइंडिंग किया हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर घ मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैंने इसको टिक लगा दिया। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि सेंटर पंच के पॉइंट का कोण होता है क 30 डिग्री, ख 60 डिग्री, गा 90 डिग्री, घा 120 डिग्री। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए मेरा जो करेक्ट और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा। चलिए मैंने इसको मार्क कर दिया। अब आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि मार्किंग के दौरान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है रेफरेंस सरफेस उपलब्ध होती है। ऑप्शन है का जॉब की ड्राइंग, खा वर्कपीस, गा मार्किंग ऑफ टेबल की सरफेस, घा सरफेस गेज। तो देखिए मार्किंग के दौरान जो है जो हमको रेफरेंस
सरफेस उपलब्ध कराती है वो है हमारा मार्किंग ऑफ टेबल की सरफेस। तो मेरा ऑप्शन नंबर ग करेक्ट और सही आंसर होगा। चलिए इसको मैं मार्क कर दिया, तो ये मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि एंगल प्लेट पर निम्नलिखित में से किसके लिए स्लॉट बनाए जाते हैं। ऑप्शन का बोल्टों को स्थान देने के लिए, ख हुक्स के साथ लटकाने के लिए, ग भार हल्का करने के लिए, घ कार्ज का अलाइनमेंट करने के लिए। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि एंगल प्लेट में जो आपका स्लॉट बने होते हैं उसका काम है बोल्ट को स्थान देने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरे क करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इंडिकेट कर दिया क। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है कि भी ब्लॉक किस ग्रेड में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका क है 0 और 1, ख है 1 और 2, ग है A1 और A2, घ है A और B। तो देखिए भी ब्लॉक हमेशा 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, A और B में, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा घ करेक्ट और सही आंसर है। चलिए इसको इंडिकेट कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि डिवाइडर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है क वृत्तों को खींचना, ख चापों को खींचना, ग दूरियों की ट्रांसफरिंग और स्टेपिंग करना, घ उपरोक्त सभी। तो देखिए डिवाइडर आप 10th क्लास में भी यूज किए होंगे और यहाँ भी ITI में भी जो है डिवाइडर यूज होता है। तो देखिए डिवाइडर का उपयोग आप जानते होंगे कि इससे हम सर्किल खींच सकते हैं, चाप को खींच सकते हैं, और कोई अगर दूरी है तो उसका हम स्टेपिंग भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरा घ करेक्ट और सही आंसर होगा। चलिए मैं घ को इंडिकेट कर देता हूँ कि घ मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है। ऑप्शन का स्टॉक, ख प्रोटेक्टर हेड, ग स्क्वायर हेड, घ सेंटर हेड। अगर आप कॉम्बिनेशन सेट पढ़े होंगे तो आपका ख ग घ ये सब जो है कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट है, लेकिन ग का जो है स्टॉक इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि स्टॉक जो आपका पार्ट है वो ट्राई स्क्वायर का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका का करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि स्क्राइबर की धातु होती है, मतलब स्क्राइबर किसका बना होता है। ऑप्शन का कॉपर, ख हाई कार्बन स्टील, ग माइल स्टील, घ कास्ट आयरन। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है हाई कार्बन स्टील। स्क्राइबर हमेशा हाई कार्बन स्टील का बना होता है, इसलिए मेरा करेक्ट और सही आंसर ख है। मैंने इसको मार्क कर लिया। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट के डेटम एज के साथ साथ समानांतर लाइनें खींचने में सहायक होता है। ऑप्शन है का फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, ख है गाइड पिन है, ग है बेस, घ है रॉकर आर्म। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है आपका गाइड पिन। पैरेलल लाइन खींचने के लिए आपको गाइड पिन का ही उपयोग किया जाता है। तो चलिए ख करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि पिन वाइज का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है क टेढ़े मेढ़े आकार के छोटे वर्कपीसों को पकड़ने के लिए, ख है पिनों को फिक्स करने के लिए, ग है पिनों को पकड़ने के लिए, घ स्टडों को पकड़ने के लिए। तो देखिए पिन वाइज का प्रयोग आपका पिन्स को पकड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग मेरा करेक्ट और सही आंसर होगा। चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ कि ऑप्शन नंबर मेरा ग करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैंने इसको मार्क कर दिया। अब आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन का हैवी जॉब को फिक्स करने के लिए, ख नटों व बोल्टों को टाइट करने के लिए, ग गोल जॉब को पकड़ने के लिए, घ छोटे कार्य करने के लिए। तो जैसा कि आपको याद रखना है कि हैंड वाइज का हमेशा उपयोग छोटे वर्क को पकड़ने के लिए, छोटे छोटे कार्य करने के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका घ करेक्ट और सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। बेंच वाइज के स्पेंडल की धातु होती है।
ऑप्शन का माइल्ड स्टील, खा कास्ट आयरन, घ टूल स्टील, घ ब्रॉन्ज। तो देखिए बेंच वाइज की जो स्पिंडल की आपका जो धातु होती है वो माइल्ड स्टील की बनी होती है, इसलिए हमारा करेक्ट और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क माइल्ड स्टील। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। ये अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न को बढ़िया से गौर से देखिए। प्रश्न है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि धातु के एक स्ट्रिप को एक दिशा में फैलाना है, इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हैमर उपयुक्त होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि एक समान स्ट्रिप बनाना है इस जो है मेटल के ऊपर, तो हम कौन सा हैमर यूज करेंगे। ऑप्शन का बॉल पिन हैमर, ख क्रॉस पिन हैमर, ग स्लेज हैमर, घ मैलेट हैमर। तो जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह का स्ट्रिप बनाना है, इसलिए इसके लिए क्रॉस पिन हैमर का उपयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा ख करेक्ट और सही आंसर है, मैंने इसे टिक मार लिया। तो फ्रेंड्स ये थे कुल 16 प्रश्न जो मैंने आज आपको कराए। ये MCQ प्रश्न थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये प्रश्न आपके लिए कितना जो है लाभदायक सिद्ध हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।